हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वीडियो पिछली क्लास वाला वीडियो देखा है? एक बार उसको फिर से देखिए, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है बच्चों। ठीक है, पिछली क्लास में हम जो चर्चा किए थे अवकल समीकरण क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आज हम अवकल समीकरण कैसे बनाया जाएगा, अवकल समीकरण कैसे फॉर्मेशन होगा, उसका हमारा जो हेडिंग है अवकल समीकरण का बनना, फॉर्मेशन, बनना या बनाना दोनों लिख दीजिए। अवकल समीकरण, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई सिंपल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे वो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये एक सिंपल इक्वेशन है। ठीक, अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा वो सीखा जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए y इक्वल टू a cos x b sin x। ठीक है, ये मान लीजिए ये इक्वेशन है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले कि जितने कांस्टेंट होंगे उससे ज़्यादा बार अवकलन नहीं करेंगे बेटा। क्या हम बोले कि जितने कांस्टेंट होंगे, जैसे इसमें a और b दो कांस्टेंट हैं, तो दो से ज़्यादा बार इस समीकरण का अवकलन नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म है। दो या उससे कम, जब तक कि वो कांस्टेंट विलुप्त न हो जाए, एलिमिनेट न हो जाए, तब तक उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बेटा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बार इसका अवकलन करिए। जैसे इसका पहली बार अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, वाई का करेंगे x के सापेक्ष, तो इसे dy बाई डी एक्स लिखेंगे। इसी को y1 भी कभी कभी लिख देते हैं। तो दोनों याद रखिए कि dy बाई डी एक्स और y1 और कभी कभी y डैश ये लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, हम अभी एक ही लिखते हैं कंफ्यूजन ताकि न रहे। dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट का अवकलन होगा नहीं, अवकलन cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, एक लिख दीजिए माइनस साइन x। ठीक है, माइनस आगे लगा दिए ये, और b का अवकलन होगा नहीं, कांस्टेंट है, आगे कर देंगे, इस साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, एक बार अवकलन हो गया। अब फिर से एक बार अवकलन करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो मैक्सिमम 2 टाइम्स अवकलन होगा। तो जब इसका भी अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2, याद रखिए। इसी को y2 भी लिख देते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। और ये हो जाएगा साइन x का क्या होगा, cos x, तो माइनस a cos x, और cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस b साइन x। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, d2y बाई dx2, माइनस दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो a cos x प्लस b साइन x। अब देखिए a cos x b साइन x, a cos x b साइन x बराबर क्या है, y है, तो वो इसकी वैल्यू उठा के ये रख दीजिए, क्योंकि विलुप्त करना है किसको, a और b को एलिमिनेट, हटा देना है। और हटेगा कैसे, जब इसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस, इसकी जगह शिफ्ट कर दिए y। ठीक, अब इसको चाहिए तो इधर लेके चले आइए, d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका
समीकरण हो गया। कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए आइए हम फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं फिर से, क्योंकि ये बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है और अक्सर आता है। बार बार यही इस तरह से करेंगे, याद रखेंगे, आसान सा है, अवकलन आप लोग पढ़े हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है समीकरण एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स बी ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से, या फिर लिख दीजिए का, यहाँ से पूरा हटा दीजिए। क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में ये है समीकरण ये का अवकल समीकरण बनाओ, बस इतना क्वेश्चन है। ठीक, तो अब देखिए समीकरण इसका अवकल समीकरण बनाओ। तो अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट ए और बी, इन्हीं को एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है। दो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि दो बार मैक्सिमम अवकलन किया जाएगा, ये याद रखिए। तो चलिए, ये है एक्स वाई ई की ए ई की पावर एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका पहली बार फर्स्ट बार अवकलन करेंगे तो यहाँ टू फंक्शन है, तो फर्स्ट सेकंड लगाइएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आप लोग सीख चुके हैं कैसे लगाते हैं। फर्स्ट सेकंड का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, ए ई की पावर एक्स का अवकलन वही होगा ई की पावर एक्स, और बी ई की पावर माइनस एक्स का माइनस आगे आ जाता है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर का 2x। ये तो एक बार अवकलन हुआ, लेकिन दो कांस्टेंट हैं ए और बी, तो 2 टाइम्स अवकलन होगा। चलिए फिर से कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेकंड फिर से लगाएंगे क्योंकि 2 फंक्शन दिख रहे हैं। तो फर्स्ट इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2, फिर dy बाई डी एक्स सेकेंड, और फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, और y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, a कांस्टेंट है, आगे ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस एक्स, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि x का अवकलन 1 तो 2 कांस्टेंट है आपका। चलिए अब देख लेते हैं आगे, x d2y अपॉन dx2। ठीक है बेटा, और आगे आइए, ये देखिए dy बाई डी एक्स दोनों ऐड कर लेंगे तो 2dy बाई डी एक्स। हाँ, और ए ई की पावर, इसकी जगह यहाँ से पहले वाले इक्वेशन से ये इसकी वैल्यू निकालना है हमें इतने की, तो यहाँ पर करिए क्या, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ए ई की पावर एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह ये शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे देखिए, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर जैसे करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी? ये, और यही पूरी वैल्यू ये है, इसी के स्थान पर ये शिफ्ट कर दिया हमने, और क्या फिर बचा? 2। तो ये बेटा जो आया फाइनली आपका, फाइनली ये जो इक्वेशन बनी, यही है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? तो कैसे बनता है समझ गए ना सभी लोग? एक बार देख लीजिए फिर से, ताकि हम फिर से आगे बढ़ेंगे बेटा। कितने मिनट हो गए? एक क्वेश्चन और।